हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे आज कुछ न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फार्मूला वगैरह देखा था उसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए, एक अगर हम फार्मूले की बात करें, जिन फार्मूलों को आज हमें यूज़ करना है उन फार्मूलों की बात कर ले रहे हैं। एक बायोट-सेवर्ट लॉ से जो मिला था फार्मूला B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपन इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाता था तो ये होता था। ठीक है, इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं कि अगर ये एक कोई फाइनाइट लेंथ का वायर हो, ठीक है, इसके मिड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हो, फिर उससे ये यहाँ से अपन देखेंगे कि ये अगर थीटा 1 एंगल पर और ये थीटा 2 एंगल पर हो और इसमें करंट आई फ्लो हो और ये आर डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था वो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आता था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा होता था कि अगर मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इससे अपन आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लें, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आता था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा ये होता था कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, इसके एक कॉर्नर से अगर आर डिस्टेंस पर एक एंड से आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने ये देखा था कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ या फाइनाइट लेंथ का वायर हो, इसी के अलोंग अगर कोई पॉइंट P ले लें, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं और ये बिल्कुल सिंपल फार्मूले हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा अच्छे से तो ये सारे फार्मूले आपको पता हैं। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे हैं और सारे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, देखिए, बोल रहा है कि अ वायर प्लेस्ड along the north south direction carries a current of 8 ampere from south to north. ठीक है, find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter north east from the piece ना। क्वेश्चन काफ़ी ठीक है। देखिए, बोल रहा है आप सबको अगर पता हो तो देखिए, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, अपने से क्या बोल रहा है, अपने से बोल रहा है कि जो वायर है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब ये एक वायर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस वायर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है 8 एम्पियर के बराबर। बात ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है क्या कि इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायर से 1 सेंटीमीटर की लेंथ वायर की दे रखा है, मतलब इस वायर की अगर लेंथ की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वायर बहुत छोटा है और इस वायर को अपन डेल एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल एल लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एल, और डी एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इसके बाद कि 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट 200 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इस वायर से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब कहीं ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। बात मेरी समझ में आ रही है। अब चलिए, अगर ये है तो अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कुछ कि ऐसे एक पॉइंट P दिया है,
इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये जो पॉइंट है इन दोनों के मिड में है, इन दोनों के मिड में है, तो मिड का मतलब एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर देखिए ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि नॉर्थ, यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आगे कुछ ना बोले तो हम हमेशा इन दोनों के मिड में एक पॉइंट लेंगे जो इसके ओरिजिन से 45 डिग्री के एंगल पर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P था इस वायर से, और इस वायर से ये था 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। अब हम लगाएंगे इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ, और बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आप सबको पता है B = μ0 I/dl sin थीटा अपॉन में 4πr² ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर μ0/4π की बात करें, अगर हम μ0/4π, तो μ0/4π की वैल्यू अगर आप सबको याद हो तो ये होता है 10⁻⁷, ठीक है। और इसको अगर देखा जाए इसकी यूनिट, तो ये इसकी यूनिट होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेस्ला मीटर का इसको टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें मिल गया। अगर आई की बात करें तो बताइए इसमें कितना करंट फ्लो रहा, 8 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे आप बोलने वाले हैं 8 एम्पियर, ये भी बात ठीक है। अगर डी एल की बात करें तो बेटा इसमें देखिए डी एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, अपन बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। लेकिन हाँ, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला आता है, इसका मतलब आपको हमने पहले ही बता रखा था कि लेंथ को हमेशा मीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपको दे रखा है कि इस वायर से ये कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पे है। आर की बात कर रहे हैं तो आर दे रखा है 200 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर, इसे भी अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200/100 यानी ये आ जाएगा 2 मीटर के बराबर, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा B = μ0/4π 10⁻⁷, यह आएगा 10⁻⁷ इंटू, अगर I की बात करें तो देखिए 8 एम्पियर दे रखा है, तो 8 इंटू, अगर DL की बात करें तो DL की वैल्यू है 10⁻⁻², तो 10⁻⁻² ये दे रखा है। साइन 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये सबको पता है। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 1/√2 अपॉन में। अब देखिए r² केवल बचा है, r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B = 8, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो क्या हम इसको 4 लिख दें, हाँ बिल्कुल, ये कट जाएगा तो ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब देखिए √2 से अगर 2 को क्रॉस करते हैं तो आप सबको पता है कि ये √2 टाइम जाएगा। तो आप देखिए B की वैल्यू आ गई √2 इंटू ये 10⁻⁷ है, और ये देखिए 10⁻⁹ है, तो B की वैल्यू आ गई √2 इंटू 10⁻, ये 2 है तो 10⁻⁹ ये आ गया, ठीक है। आप सबको ये पता है कि B = होता है 1.414 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इतना तो कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज़ रहेगा कि हम अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। क्वेश्चन तो इजी है, बट अगर इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है मतलब आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रहा है अपने को कि हाँ, एन एलिमेंट डेल एल = डेल एक्स आई कैप। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसकी बस लैंग्वेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आप करिएगा।
अब अपने को बोल रहा है कि डेल एल की जो वैल्यू है वो डेल एक्स आई कैप है। आई कैप का भी अपना मतलब है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से ये बात कर रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब आगे की बात कर रहे हैं, अपने को आगे बोल रहा है कि इज़ प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करेंट 10 एम्पियर। बोल रहा है कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है यानी कि आर की वैल्यू है वो 0.5 मीटर है, ठीक है, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को बताना है। लेकिन इसमें आप देखिए डेल एक्स की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। तो हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। तो डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब अपने को पूछा था मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर कितना होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि एक वायर है, वायर का एक टुकड़ा है और उस टुकड़े को अपन आई कैप बोलने का मतलब है कि इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। तो ये वायर था, इस वायर को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और जो इसकी लेंथ है वो डेल एल है और डेल एल की वैल्यू डेल एक्स के बराबर है और डेल एक्स की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -2 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसके देने का मतलब ये था कि जो लेंथ था वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है। अब बोल रहा है कि इससे 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब वाई एक्सिस पर 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब आप खुद देखिए, जैसे अगर यहाँ पे बात करें अपन, जैसे यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि सपोज कर लीजिए कि ये लेंथ वायर था, वायर ऐसे रखा गया है, वायर से ऐसे ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। तो देखिए इस लाइन पे और इस वायर के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। देखिए अगर देखें आप तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अगर 90 डिग्री दे रखा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोल देंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है, ये भी बात ठीक है। अब देखिए हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अभी भी बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे B = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें B = आप सबको पता है कि μ0/4 पाई की वैल्यू अभी हमने लिखा था 10 की पावर -7, ठीक है, और ये था टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये था। अब देखिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे 10 की पावर -7 इंटू, अब करंट देखिए, करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो ये 10 इंटू, अगर DL की बात करें तो DL dx के बराबर है और dx की वैल्यू यानी डेल x की वैल्यू, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अपन dx ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, जो डेल L दे रखा था उसको आप DL भी लिख दीजिए, ये दोनों सेंस में यूज़ होंगे, ठीक है, इसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं। डेल L को हमने लिख दिया था डेल L इस तरीके से। अब देखिए इसकी वैल्यू, अब डेल L की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है 10 की पावर -2, तो हम रखेंगे 10 की पावर -2। अब देखिए साइन 90 ये रख देंगे अपॉन में, अब r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -1। अरे ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा कर सकते हैं 0.5 को हम लिख सकते हैं ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, ये अपन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर -7 बिल्कुल इंटू ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 की पावर 1 ये लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -2 ये भी ठीक है। साइन 90 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, हाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
यहाँ पे आप रखेंगे 1 अपॉन में। अब देखिए ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 यानी 0.4 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, 0.4 लिखा है इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -7, ये भी माइनस में है तो -2। अब बेटा देखिए ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2। अब देखिए ये -2 +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला के बराबर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार अगर कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अपन। देखिए इस चैप्टर के अंदर की बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन हाँ अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स इसमें अच्छे होंगे, बट आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारा फार्मूला पता है, किस तरीके से फार्मूलों को यूज़ किया जाएगा, ये सारी टेक्निक्स अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोल रहा है कि अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज़ फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 cm north, second at 20 cm south from the wire, and in the vertical plane at a distance of 40 cm downward, 50 cm upward। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, बोल रहा है सबसे पहले कि अगर हम इसमें बात करें करंट की तो I की वैल्यू 10 एम्पियर ये दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि इसको एक लॉन्ग वायर है, इसको हॉरिजॉन्टली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब आप यही बोलेंगे क्योंकि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको रखा गया है। अब देखिए इसमें करंट भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ईस्ट ये रहा, वेस्ट आपका ये रहा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसी के प्लेन में। ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें इस वायर की, तो जो वायर की लेंथ ये नहीं दे रखा है तो हम इसको इनफाइनाइट मान के चलेंगे। ठीक है, अब इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और वो भी नॉर्थ में बोल रहा है, तो बेटा देखिए ये कि हमने अभी देखा था कि अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बोल रहा है, मतलब ऊपर की बात कर रहा है। और ऊपर कितनी डिस्टेंस पर इस वायर से, तो इस वायर से ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बात कर रहा है। तो अगर हम आर की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, और 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, अपन ये लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर के बराबर। तो आर की वैल्यू तो ये आ गई। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इस वायर के मिड में कहीं पे है, यह वायर इनफाइनाइट लेंथ का, तो बी की वैल्यू आ जाएगी μ0 I अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, जैसे हमने देखा था कि μ0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7। ठीक है, तो μ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। बात समझ में आ रही है, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने की बात करें तो μ0 के प्लेस पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है,
अब आई की बात करें तो आई आपका दे रखा है 10 एम्पियर, तो ये 10 आ गया अपॉन, अब देखिए 2 पाई, तो 2 पाई ठीक है, इंटू आर की बात करें तो ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 10 की पावर -1, तो आप लिखेंगे 10 की पावर -1, ठीक है। ये 10 की पावर +1 लिखा है। 2 पाई से अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। ये अब आपका आ गया 2 इंटू 10 की पावर, देखिए -7 ये +1 है तो +1, ये -1 है ऊपर जाएगा तो आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 + 2, ये बचेगा -5 टेस्ला, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर, सेकेंड पोर्शन की बात हो रही है, 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, वायर से 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का मतलब समझिए, ये बी पोर्शन पे है। अब आपका जो करंट फ्लो हो रहा था वो इधर की तरफ ही है, साउथ की बात कर रहा है तो नीचे, और यहाँ से नीचे का मतलब ये रहा, एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो अगर इसको P ले लिया आपने तो इसको आप Q ले लीजिए, Q, और ये Q, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। फॉर्मूला फिर से वही, B = μ0 I अपॉन 2 पाई R, तो 2 पाई R, ठीक है। तो ये अगर R था तो इसको आप R' मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप R' मान लीजिए। लेकिन देखिए हम इस क्वेश्चन को ना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसकी, यहीं से हम चाहें तो निपटा देंगे। ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आप एक चीज़ भूल जाइए कि डायरेक्शन को भूल जाइए। डायरेक्शन को अगर भूल जाते हैं कि एक किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ऊपर की नीचे किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें R की, तो R की 10 है, R की वैल्यू 10 है, R' की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 है, तो क्या इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2R के बराबर, 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2R आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक, अब देखिए ये आ जाएगा μ0 I अपॉन 2 पाई इंटू 2R, ये आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं μ0 I अपॉन 2 पाई R, और एक 2 को आप बाहर कर दीजिए तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको हम बाहर कर दें तो 1/2, इसको हमने बाहर कर दिया तो 1/2 μ0 I अपॉन 2 पाई R, ये बचेगा, ठीक है। अब जब ये बचेगा, आप सभी खुद ध्यान दीजिए, μ0 अपॉन 2 पाई R की वैल्यू क्या थी, तो μ0 I अपॉन 2 पाई R की वैल्यू ये दे रखी है। तो अब इसी को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये B' मान लीजिए, तो B' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी B/2 के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू μ0 I अपॉन 2 पाई R की वैल्यू कितनी है B, तो ये आ जाएगा B/2। अब देखिए B के प्लेस पे आप 2 इंटू 10 की पावर -5 पुट करिए, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 बाई ये 2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए था, लेकिन आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। लेकिन हाँ, ये एक जस्ट तरीका होता है कि आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, 40 सेंटीमीटर किधर है, डाउनवर्ड है, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इधर अपन इरेज करते हैं। सी पॉइंट बोल रहा है 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब आप समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इस पेन की बात करें तो देखिए ये पेन जो है, अब देखिए अगर पेन ऐसे था तो अपवर्ड की बात करेंगे, मतलब नॉर्थ की बात करेंगे, तो बेटा ये नॉर्थ ऊपर की तरफ लिया था, ठीक है। साउथ की बात करते थे तो साउथ इसके जस्ट नीचे लिया था। अगर डाउन और अपवर्ड की बात करें तो डाउन का मतलब ये यहाँ से ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड की बात करें तो ये मतलब इससे इस डिस्टेंस पर, तो नॉर्थ ये, साउथ ये, डाउनवर्ड तो ये, अपवर्ड तो ये पॉइंट्स, ठीक है। आप पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो अब हमसे डाउनवर्ड की बात कर रहा है, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ये, ठीक है, यहाँ पे
अरे ऐसे नहीं यार, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो अब बात करेंगे कि अगर ये वायर था तो वायर से डाउनवर्ड तो हम आपको रिप्रेजेंट करा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड का मतलब आप समझ लीजिएगा 3D में ऐसे इस तरीके से, इस पॉइंट से ये डाउनवर्ड चला गया है, ठीक है। और डाउनवर्ड का मतलब ऐसे, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि अगर आर डबल डैश की बात करें तो आर डबल डैश की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। अगर हम बेटा इसको बात करें तो इसको क्या 4 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर डबल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4, और 10 का मतलब क्या है, आर। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो 10 का मतलब क्या है, आर। तो यहाँ पे 4R लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इसको पुट करने की तो आप इसी में पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से सपोज कर लीजिए B डबल डैश आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, B डबल डैश। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहें तो दूसरे तरीके से डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ये 40 सेंटीमीटर रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक जस्ट सोचने का तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब B डबल डैश की अपन बात कर रहे हैं, तो ये म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू आई है, ठीक है, अपॉन में 2 पाई आर डबल डैश, इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आर डबल डैश की जो वैल्यू है वो 4R के बराबर है, तो ये 4R आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए बेटा आप 4 बाहर कर लो तो अंदर क्या बचेगा, 2 पाई आर बच जाएगा। तो B डबल डैश को अपन लिख सकते हैं 1/4, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे B डबल डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई के प्लेस पे 4 पाई आर के प्लेस पे B पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखिए 1/4 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻5 है। आप इसको क्रॉस करिए या फिर इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5, क्योंकि 4 × 5 = 20, तो B डबल डैश की जो वैल्यू आएगी 0.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला आएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं B डबल डैश इज इक्वल्स टू 0.5 को हम 5 लिख दें तो इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। थोड़ा आप इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप इसको संभाल लीजिएगा। 0.5 को अपन 0.5 को 5 × 0.5 को अपन 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने को बोला था कि 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, और अपवर्ड का मतलब हमने आपको बताया था कि ये पेन है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, इससे अपवर्ड का मतलब ये है, ठीक है। तो ये समझिएगा। अब डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन के ऊपर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हम डायरेक्शन आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन निकालना आपको सिखा दिया था। चलिए अब हम D की बात करें तो D हमसे क्या बोल रहा है, ये वायर है, वायर से डाउनवर्ड का मतलब अंदर, अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड का मतलब बाहर, ठीक है, ये बाहर की बात हो रही है। तो बाहर ये कितनी डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इसे आप R ट्रिपल डैश ले लीजिए, R ट्रिपल डैश की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। हम इसे लिख सकते हैं 5 × 10, ऐसा लिख सकते हैं। तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 × 10 के प्लेस पे अपन R पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पुट करिए तो B इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये आएगा 2 पाई। अब देखिए R ट्रिपल डैश आप यहाँ पुट करेंगे तो R ट्रिपल डैश, तो ये लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, R ट्रिपल डैश के प्लेस पे हम लिख देंगे 5R, तो ये आ जाएगा 5R, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए 5 को आप बाहर कर लो तो ऊपर बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 5 बाहर बचेगा इंटू ये बचेगा 2 पाई R, ये बन जाएगा, ठीक है। तो B, अरे ट्रिपल डैश इसको ले लो आप, ये आ जाएगा। अब देखो आप लिख सकते हो 1/5 इंटू, अब ये आपका आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 5
सॉरी 2 पाई आर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बी ट्रिपल डैश की बात करते हैं तो 1/5 और इसके प्लेस पे तो अपन बी पुट कर सकते हैं और बी के प्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁵ तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 ये लिख देंगे। 5 से डिवाइड करो 0.4 टाइम जाएगा तो बी ट्रिपल डैश की जो वैल्यू आएगी वो 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आएगा। या बेटा आप इसी को लिख सकते हैं बी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला के बराबर। आपको बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने केवल टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप आराम से कर लेते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने आपको आगे बता दिया है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो भैया 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला पैरेलल टू द करंट, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, ठीक। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा समझिएगा। बोल रहा है जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अपन सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बोल रहा है ना कि एक वायर लिया गया है, इस वायर में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो जो बी की डायरेक्शन है वो यही बी की डायरेक्शन भी है। तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा उस मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। लेकिन हाँ ये बोल रहा है कि इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बात हो रही है, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, सॉरी इसमें क्या बोल रहा है, हाँ 2 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अरे सीधा हो जाए। चलो ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। लेकिन हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब इस पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 30 एम्पियर के बराबर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसके कारण इस पॉइंट पर बी निकाला जाए तो बी इज इक्वल टू μ0I/2 पाई आर ये हो जाएगा। μ0 की वैल्यू हमने अभी देखा था कि ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। आई तो आपने देख ही लिया 30, तो ये 30/2 पाई, तो ये लिखेंगे 2 पाई। आर की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 ये दे रखा है, ठीक है। 2 पाई से कट क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम, 2 से ये 2 क्रॉस हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, ये बचा है आपका 30 इंटू, अब देखो ये 10⁻⁷ है, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ओवरऑल आ गया 30 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर, सॉरी टेस्ला, ठीक है। अच्छा इसे और भी अपन लिख सकते हैं चाहें तो, देखो ये 10⁻⁴ है, इसे भी अपन 10⁻⁴ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये 5 है, जब एक कम करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और ये आपको बेटा संभालना होगा, ठीक है, आपको खुद को संभालना होगा ये कैसे आया है, और इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं। अगर आपको ये सब पावर हटाना आता है तो आप आराम से हटा लोगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको B2 मान लें, इसको B1 मान लें, तो अब आप ध्यान से खुद समझिएगा। अगर हम इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अंदर की तरफ है, क्योंकि अगर राइट हैंड रूल से अपन देखा जाए तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, यानी कि अंदर की तरफ है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, तो ये आपका
कुछ इस तरीके से है। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो बेटा ये दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि जो बी नेट आएगा, अच्छा इन दोनों के B1 और B2 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो बी नेट की वैल्यू आती है B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम B1 B2 कॉस थीटा। ये आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अपन ने देखा था। तो बी नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस 90। और बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करिए तो बी नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में B1 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये लिखेंगे 10 की पावर माइनस 8 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो जो बी नेट की वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आएगी रूट में 16 9 25 और 25 गुणे 10 की पावर माइनस 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 और 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वायर रूट होगा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो जो बी नेट आएगा, बी नेट की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज इसकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा ज़रूर, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो भैया नेक्स्ट अब देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक फ़ोटो है, फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, शोज 2 करंट कैरिंग वायर 1 and 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, Q एंड R, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ईजी भी है और ठीक भी है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 ले लिया गया है, यानी कि इसको बोलते हैं 20 एम्पियर, ये है। यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ये है 30 एम्पियर, अरे क्या लिखा गया है, 30 एम्पियर, ये है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि इस वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और बोल रहा है कि इसके मिड में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके मिड में एक पॉइंट है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट है आपका Q। यहाँ पर एक पॉइंट है R और वो भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये है R और ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। हम आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हम आपको 2 क्वेश्चन करा देते हैं, तीसरा आप खुद कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन इस वायर के कारण देखें
P पॉइंट पर, तो एट P देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसके कारण देखें तो देखिए ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपन मान लें B1, क्या मान लें B1, तो हम बात कर रहे हैं एट P पॉइंट पर, इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो ये आ गया हमारा B1। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपन ले लेते हैं B2, ठीक है, तो ये आ गया B2। अब हमें B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इनके कारण नेट कैलकुलेट करना है। देखिए अगर हम B1 की बात करें तो एक एक बात कर रहे हैं अपन, B1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये कितनी दूरी पर है, तो अगर R की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी इसे अपन लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है इतना, बात समझ में आ गई, अपने को यही चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं B की वैल्यू, तो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा μ0I अपॉन ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R, और R की डिस्टेंस, R की वैल्यू 10⁻⁻1 ये आ जाएगा μ0I अपॉन 2πr, तो ये आएगा 2π और R की वैल्यू है 10⁻⁻1, ठीक है। अब देखिए क्रॉस और डॉट अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पर, तो आप मैग्नेटिक फील्ड जब चेक करेंगे डायरेक्शन तो ऐसे करेंगे ना, तो इसमें इसके कारण इसमें क्रॉस होगा, तो जब आप ऐसे करेंगे तो इसके कारण इसमें डॉट होगा, तो ये आ जाएगा इसके कारण इस डायरेक्शन में डॉट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटवर्ड द प्लेन है, आउटवर्ड द प्लेन, ये निकल के आ गया। अब हम बात करें B2 की, तो B2 का भी आप ध्यान दीजिएगा, इसके कारण इस पे, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, कुल मिला के इससे ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। खुद देखिए ये 20 है, ये 10 है, तो इस वायर से ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो अगर R की बात करें यहाँ पे, तो R की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर को अपन मीटर में अगर कन्वर्ट करें, इसको R डैश ले लो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या R डैश लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो B2 आ जाएगा μ0I, इसको ना आप I1 मान लो, इसको आप I1 मान लो और इसको आप I2 मान लो, ये मान लिया। तो यहाँ पे I1 आप लिख दो और यहाँ पे आप I2 लिख दो, अपॉन में अब 2π, R की वैल्यू कितनी अपने को दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻1, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 ये दे रखा है, ठीक है। क्रॉस की डॉट, तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें इसके कारण, तो अपन वायर को ऐसे ही पकड़ेंगे ना, करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो इधर की तरफ क्रॉस होगा, ऐसे ही करेंगे तो इधर की तरफ क्रॉस होगा और इस वाले प्लेन में डॉट होगा, क्योंकि ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बी नेट की, बी नेट इज इक्वल्स टू होता है B1 प्लस B2, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर डॉट डॉट होता है, देखो बेटा अगर डॉट डॉट हो ना तो ये जुड़ेगा, डॉट अगर डॉट हो तो ये जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉट हो और दूसरा क्रॉस हो तो ये आपस में घटता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बी नेट इज़ इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है μ0I, तो μ0I अपॉन में 2π, तो 2π ये I1 है इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे डॉट, तो ये आएगा डॉट प्लस में। अब देखो प्लस में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्रॉस की बात करें तो μ0I2 इंटू ये आएगा 2π इंटू 3, तो 2π इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस आएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस है और ये डॉट है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डायरेक्शन उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस है और डॉट है तो ये दोनों घटेंगे,
और घटने का मतलब बीच में हमारा आ जाएगा माइनस, ठीक है। अगर निगेटिव आ जाता है तो क्रॉस होगा और पॉजिटिव आ जाता है तो डॉट होगा, ठीक। अब वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ना हो तो यहीं कर लें क्या, यहीं अपन कर लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज यहीं पुट कर देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो जो b1 की वैल्यू आएगी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये होगा इनटू, अब देखिए i1 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 आप लिख दो, अपॉन में 2 पाई, तो 2 पाई, r की वैल्यू है 10 की पावर -1, तो ये 10 की पावर -1, 2 पाई से ये क्रॉस करेंगे 2 टाइम जाएगा। अब देखो 22 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 1, तो यह आएगा 40 इंटू 10 की पावर -6, ये आ जाएगा इतना टेस्ला, और ये क्या होगा डॉट होगा, क्या होगा डॉट। तो b1 की वैल्यू आपकी ये आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पुट कर लो, तो जब पुट करोगे तो b नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10 की पावर -6, और ये आएगा आपका डॉट, ठीक है। बीच में क्या है माइनस। अब b2 की बात करते हैं, तो b2 भी आप देख लो, b2 क्या आएगा, तो देखो b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी म्यू नॉट के प्लेस पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू i2, और i2 की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 अपॉन में 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -1, 2 पाई से क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 3 से क्रॉस करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, काहे कि 3 दहाँ पे 30 होता है। b2 इज इक्वल्स टू 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू ये 10 की पावर -7 है, और ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b2 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये क्रॉस होगा, ठीक है। तो अब इसको रखा जाए, तो रखेंगे तो आएगा 20 इंटू 10 की पावर -6, और ये आएगा क्रॉस। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 की पावर -6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 10 की पावर -6 कॉमन ले लिए, अंदर बचा 40 - 20, और देखिए ये आ गया 10 की पावर -6 इंटू 20, यानी ये आ गया 20 इंटू 10 की पावर -6, और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आई है, और जब वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डॉट है, ठीक है, क्या होगा डॉट। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो 20 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला के बराबर मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, डॉट होगा। डॉट का मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड द प्लेन होगा, आउटवर्ड द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ना अब आप ध्यान दीजिएगा, हम आप कैलकुलेशन आपको करना है, मेन चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एट Q। अब Q पर मैग्नेटिक फील्ड अपन देखना चाहते हैं, तो देखिए अगर इस वायर के कारण बात करें, इसके कारण इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपन B1 मान लेते हैं, इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं। तो अगर इस वायर फर्स्ट वायर से बात करें यानी B1 के लिए बात करें तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, R मान लेते हैं, तो R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो और क्या इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर लिख सकते हैं, यह भी हमने देखा था, ठीक है पीछे। तो B की बात करें तो B1, अच्छा I1 की बात कर लें तो I1 की वैल्यू 20 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद B1 की बात करें तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। अब R1 की वैल्यू, तो देखो R1 इसको मान लो, तो R1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -1, तो ये लिखेंगे 10 की पावर -1। अब क्रॉस की डॉट, तो देखिए आप ऐसे वायर पकड़ेंगे, फिंगर्स को ऐसे रोटेट करेंगे, तो इस एरिया में ये फिंगर हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने का मतलब क्या होता है क्रॉस, इन्वर्ट द प्लेन का मतलब क्रॉस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉस, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं B2 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R2, और R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब
इसके बाद अपन बात करें I2 की, तो I2 की वैल्यू कितनी है 30 एम्पियर, तो ये है 30 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं B2, तो B2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 1, तो 10 की पावर माइनस 1। अब मेन चीज़ है आपका इसकी डायरेक्शन, तो ऐसे देखिए, ऐसे उंगली पकड़ेंगे, ऐसे इधर की तरफ ऐसे रोटेट कराएंगे, तो इस एरिया में ये अंदर जा रहा है, और अंदर जाने का मतलब क्रॉस होगा, क्या होगा क्रॉस होगा, तो यहाँ पे ये लिखेंगे क्रॉस। और देखो अब बात हो रही है बी नेट की, तो बी नेट जो आएगा वो B1 प्लस B2, और इसको आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, और बी नेट की जो फाइनल डायरेक्शन आएगी वो क्रॉस ही होगी, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वैल्यूज आप सारी पुट कर लेंगे और बी नेट की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्शन क्रॉस में आएगा, यानी इन्वर्ट द प्लेन होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर आर की बात करें, तो आर आपको खुद सॉल्व करना है, अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, बोल रहा है कि 2 पैरेलल वायर्स P and Q placed at a separation of 6 centimeter carry electric current I1 5 एम्पियर दिया गया है एंड I2 2 एम्पियर दिया गया है इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फोटो यानी फिगर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो एक चीज़ हमें ये पता चला है, आपको फ़ोटो तो दिख ही रहा होगा, फ़ोटो आप देख लीजिए। हमें एक चीज़ ये पता चला है कि अगर क्रॉस और क्रॉस है तो कभी ये ज़ीरो नहीं बना सकते, केवल क्रॉस और डॉट हो या डॉट और क्रॉस हो तो यही हमें ज़ीरो बना के देंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो तो बना नहीं सकता, या फिर अगर डॉट डॉट की बात करें तो डॉट डॉट से हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट जुड़ जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 2 वायर लिया है और दोनों वायर कुछ इस तरीके से हैं। एक वायर देखिए, 2 वायर ऐसे हैं इस तरीके से, अंदर और बाहर दिया गया है। फ़ोटो में अगर ना हो तो आप देखिए, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। 2 वायर हैं, एक में करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है और एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बाहर और अंदर जा रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर यानी बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, इसके बारे में अपने से चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस वायर में अगर मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो अपन ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड देखते थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में क्या रहेगा क्रॉस रहेगा। तो फिर ऐसे जब करोगे आप तो इस एरिया में क्या होगा डॉट होगा, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, कहने का मतलब ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, करंट आप इधर फ्लो कराइए। जब आप करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो डायरेक्शन देखने के लिए आप ऐसे ही लेंगे ना, ऐसे लेने का मतलब इस एरिया में क्रॉस होगा और इस एरिया में डॉट होगा। आप ना ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आपको पहले से ही पता है कि क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट द प्लेन और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड द प्लेन, ठीक है। 2 वायर इस तरीके से रखे गए हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसको यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये I1 है, ठीक है। और I1 की वैल्यू भी आपको दे रखी है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर के बराबर फ्लो हो रहा है। ये जो है ये I2 है और I2 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी। आपको ध्यान से समझिएगा, ये डॉट है, डॉट का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, और ये क्रॉस है और क्रॉस का मतलब क्या होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे बात करें ऐसे करेंगे ना अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ऐसे, तो इधर की तरफ तो क्रॉस होगा और फिर ऐसे करेंगे तो इधर डॉट होगा, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में डॉट मिलेगा
और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। ठीक है, अब इसके कारण अपन देख लेते हैं। तो देखिए ये अंदर की तरफ है ना, और अंदर की तरफ का मतलब कि ऐसे ऐसे, और ऐसे का मतलब यहाँ डॉट होगा, सॉरी यहाँ क्रॉस होगा, और फिर ऐसे करेंगे तो इधर डॉट होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इधर क्रॉस होगा। अगर इसके कारण बात करें तो ये क्रॉस, और इस एरिया में क्या होगा, डॉट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा। तो इसके कारण इधर क्रॉस का मतलब ना, ये सब क्रॉस है, मतलब यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, इस तरीके से क्रॉस है। ठीक है, अगर इसके कारण इस पे डॉट की बात करें तो यहाँ पे हर जगह, इधर सब जगह डॉट है। लेकिन अगर इसके कारण बात करें तो इधर सब जगह क्रॉस है, और इसके कारण केवल इधर डॉट है, लेकिन इधर क्रॉस है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कारण क्रॉस, तो इधर भी क्रॉस है। इसके कारण कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, कि इसके कारण इधर हर जगह क्रॉस है, इसके कारण इधर इस एरिया में हर जगह डॉट है, इसके कारण इधर हर जगह क्रॉस है, इधर हर जगह डॉट है। तो देखिए अगर हम बात करें, 3 जोन की बात हो रही है। एक जोन ये है, ठीक है, और एक जोन ये रहा, एक जोन ये रहा, और एक जोन आपका ये है। तो बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ ज़ीरो होगी, तो बेटा यहाँ पे तो ज़ीरो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी इस एरिया में क्रॉस मिल रहा है, इसके कारण भी इस एरिया में डॉट क्रॉस मिल रहा है। तो क्रॉस क्रॉस तो कभी जुड़ के ज़ीरो बनाएंगे नहीं। तो या तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, या तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। हमसे पूछा है कि कितनी दूरी पर ज़ीरो होगा, तो ना हम इधर निकाल लें या इधर निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इधर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वायर से r डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये आपका फर्स्ट वायर है, ये आपका सेकेंड, अरे यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। तो अगर बात करें फर्स्ट के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम मानेंगे B1। सेकेंड के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम मानेंगे B2। तो इसके कारण ये है, इसके कारण ये है। ठीक है, अब हम अलग अलग B1 और B2 अभी देखेंगे। तो B1 देख रहे हैं, और यहाँ पे हम B2 की बात करेंगे। तो देखिए B1 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके कारण इस पॉइंट पर तो सबसे पहले डिस्टेंस ले लेंगे R1, और R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो 6 सेंटीमीटर प्लस x आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर प्लस x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो कन्वर्ट करो, ना ज़रूरत है तो ना करो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में ही रख देंगे। लेकिन अगर B2 की बात करें, इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के बराबर। अब हम बात करें यहाँ पे I1, तो I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो ये बोल देंगे हम 5 एम्पियर। यहीं पे अगर बात करें I2 की, तो I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, तो आप यहाँ पे रख देंगे 2 एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए B1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई R1 क्रॉस की डॉट। तो इसके कारण देखिए ये अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्रॉस होगा, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब क्रॉस होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए अब इसको देख लेते हैं, यानी B2 को देख लेते हैं। तो B2 की वैल्यू आएगी μ0 I2 अपॉन 2 पाई R2, ये आएगा। ठीक है, क्रॉस की डॉट। तो देखो हमने पहले ही देखा था कि ये कुछ इस तरीके से है, बाहर की तरफ है ना, करंट की डायरेक्शन बाहर है, ऐसे करेंगे तो इस एरिया में क्रॉस होगा, तो इधर क्या होगा, डॉट होगा। तो इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड ये डॉट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले B1 की वैल्यू निकालें, μ0 के प्लेस पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 की वैल्यू देखिए, ये बेटा 5 दे रखा है, तो 5 अपॉन 2 पाई। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 प्लस x, तो ये हम लिख देंगे 6 प्लस x, ये आ गया। और ये अपने पास क्या है,
क्रॉस है। इसी तरीके से B2 की बात करें तो B2 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I2 की वैल्यू देखिए दे रखा है 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू R2 के प्लेस पे अपन x लिख देंगे तो 2 पाई x आ गया। ठीक है, हमसे बोल रहा है अच्छा ये क्या होगा, डॉट होगा, तो ये डॉट। अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो सबसे पहले मतलब बी नेट की बात कर रहे हैं, तो बी नेट का मतलब B1 प्लस B2, और B1 प्लस B2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए ये हम रखेंगे B1, तो B1 की वैल्यू क्या रखेंगे, और सुनिए एक हमारी बात, B1 की वैल्यू क्या है, क्रॉस है, B2 की वैल्यू क्या है, डॉट है, बीच में प्लस है, तो देखो क्रॉस है और डॉट है तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ही। अब इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को अब हटा सकते हैं, बीच में माइनस लगा सकते हैं। तो अगर B1 माइनस B2 की वैल्यू 0 है तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, B1 इज इक्वल्स टू B2 हो जाएगा। अब B1 इज इक्वल्स टू B2, अब B1 की वैल्यू निकालिए। देखिए B1 की वैल्यू अब देखिए दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5, ये दे रखा है, अपॉन में 2 पाई इंटू 6 प्लस x ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू B2 की बात करें तो ये दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू वो दे रखा है 2, अपॉन में ये दे रखा है 2 पाई x ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा है 5/6 प्लस x ये बच गया, इज इक्वल्स टू यहाँ की बात करें तो 2/x ये बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 छक्के 12 प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, इसको इधर भेज दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 12। तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/3, यानी ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि इससे हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, मतलब बी नेट की वैल्यू 0 आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप देखिए हैं कितनी खतरनाक लैंग्वेज है। अगर इसको आप प्रैक्टिस ना करें तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो एग्ज़ाम में आ जाता है, अगर इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रखी है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th नंबर के क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है ये देखिए, बोल रहा है कि यूज़ Biot-Savart law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2a carrying current I। ये हमसे स्क्वायर की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि एक स्क्वायर अपने पास है। अब इसमें बोल रहा है ना कि जो साइड है ये 2a लेंथ इसकी है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। बोल रहा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि बी नेट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। आप ना एक बात ध्यान रखना कि अगर हम इससे मिलाते हैं इसको, ठीक है, तो ये ऐसे, अरे मतलब ये डायगोनल की अगर बात करें, इस तरीके से भी अगर बात कर लें तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस तरीके से इंटरसेप्ट करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए इससे अगर बात करें ये, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस देखिए 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a के बराबर होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा, ये ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि एक वायर है फाइनाइट लेंथ की, इससे मिड से एक a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को O ले लो, O पॉइंट है, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसमें जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है,
ये 45 डिग्री है बेटा, ये देखो ये 90 डिग्री होगा। अगर हम इसकी बात करें 90 डिग्री, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। ठीक है। अगर हम बात करें B1 के, इसके कारण मान लेते हैं कि एक लेंथ एक वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड B मिलेगा, तो ये आएगा म्यू नॉट, करंट है I, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A दे रखी है, ये आता है उसके बाद साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आपने देखा इसको, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ये हो गया है। तो B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो आप 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2। अब देखो 1/√2 1/√2 2/√2, इससे जब इसको क्रॉस करते हैं ना तो ये √2 टाइम होता है। अरे इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये आ गया। यानी कि जब इसको ओवरऑल ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 के बराबर, यानी कि जो आंसर आ रहा है इसका ये आएगा, लिख सकते हैं √2 म्यू नॉट आई अपॉन ये 4 पाई A, ये आ गया। ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वायर के कारण, ये B1 आ गया, किसी एक वायर के कारण इस पर, इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A के बराबर है। ठीक है। ऐसे कितने वायर दे रखे हैं 4 वायर दे रखे हैं, मतलब 3 और वायर हैं, तो ओवरऑल कितने वायर हैं 4 वायर हैं। तो जो इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि अगर हम बात करें B नेट की, तो ये आ जाएगा 4 टाइम B1 के बराबर। ठीक है, 4 टाइम B1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर B नेट की बात करें तो B नेट इज इक्वल टू 4, अगर B1 की बात करें तो ये दे रखा है √2 म्यू नॉट आई अपॉन यह 4 पाई A, ये दे रखा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आप इसे समझिएगा ध्यान से कि ये क्या दिख रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही आपको ये भी दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है। तो इसके कारण जैसा मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आएगा वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी इस पॉइंट पर आएगा। तो अगर ये B1 है तो ये भी B1 है, क्योंकि सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। उसी तरीके से इस वायर के कारण देखें तो इस वायर के कारण देखो ये बनेगा, तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मिलेगा। फिर ये वायर है, इसके कारण भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी कि जो एक वायर है एक वायर का 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये भी काफ़ी दमदार क्वेश्चन है और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया गया है। बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल of side 4.5 into 10 की पावर -2 मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अभी ना हम इसको एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अगर हमसे सेंट्रॉइड पे पूछ रहे हैं मतलब इसके सेंटर पे पूछ रहे हैं, बात समझ में आ रही। इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड क्या एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब ना आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि किस तरीके से निकालेंगे। तीनों से अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम अगर ऐसा मान लें कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है, मतलब अगर a b c की बात कर लें, अपनी तरफ से थोड़ा मान के चलेंगे। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से ये मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की a होगी। अगर टोटल 2a है तो यहाँ से यहाँ तक की a होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको आप m मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन इसको मिलाएंगे,
हमें ना बस ये लेंथ चाहिए, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये लेंथ चाहिए, बस ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। तो जो लेंथ ये निकल के आएगी वही लेंथ ये भी होगी, वही लेंथ ये भी, मतलब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी, वही डिस्टेंस ये भी होगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ओ एम अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ओ एम कैलकुलेट कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये आधा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ओ एम अपने को चाहिए, केवल बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर अपने से पूछ रहा है। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आता है tan में। तो अपन बात करेंगे ट्रायंगल ए ओ एम की, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए ओ एम में अपन बोलेंगे tan 30। तो tan 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ओ एम दे रखा है। बेस की बात करें तो बेस ए एम के बराबर है। ठीक है, tan 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन, अगर बात करें ए एम की तो ए से एम की डिस्टेंस ए दे रखा है, तो ओ एम की जो वैल्यू आएगी इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a/√3 आ जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू आ गई है a/√3, तो ये आ गई है a/√3 के बराबर। बात समझ में आ रही है? अगर ये आपको समझ में आ रही है कि a/√3 है, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं कि इसमें करंट I फ्लो हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे अपने को दे रखा है कि जो साइड है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को बोल रहा है सबसे पहले कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस ट्रायंगल में वो 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो साइड दे रखा है, साइड का मतलब ये टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ हमने 2a एज्यूम किया है। तो 2a की जो वैल्यू दे रखी है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर a की बात करें यहाँ से, 2a की वैल्यू ये है, a की बात करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 बाई में 2, ये आ जाएगा a की लेंथ। ठीक है, तो ओ एम अपने को चाहिए था, ओ एम मिल गया है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या और कैलकुलेट करना है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये अपने को देखना। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं और एक अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 तो ये टोटल कितना आ जाएगा 120, और 120 का मतलब ये 60 और ये भी 60। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। हम अब अपने तरीके से कर रहे हैं। B1 इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे इससे ये इतनी डिस्टेंस पर है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो B1 इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन ये आ जाएगा 2πr, और r की वैल्यू कितनी है, OM के बराबर, तो 2π इंटू OM ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे इसको μ0I अपॉन 2π, और OM की वैल्यू, और OM की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3, तो हम लिख देंगे a/√3, ये आ गई है। ठीक है, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √3 μ0I अपॉन 2π a, ये आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू तो ये आ गई है, मतलब एक वायर के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया है μ0I अपॉन 2π a के बराबर। ठीक है, ये आया है। लेकिन ऐसे कितने वायर दे रखे हैं, 2 और वायर दे रखे हैं, मतलब ओवरऑल कितने वायर हैं, 3 वायर हैं। तो तीनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड O पर आएगा, तो इसको हम बोल देंगे B नेट, और B नेट की वैल्यू हम बोल सकते हैं 3 टाइम B1, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और B नहीं, सबसे पहले ना चलो लिख ही लेते हैं, μ0I अपॉन 2π a, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये √3 पहले से दे रखा था ना, तो अपन रखेंगे इंटू √3 और μ0I ये रख देंगे। ठीक है, तो B नेट, अब सारी वैल्यूज़ अपन पुट करें तो 3√3 ये चल जाएगा, 3√3 μ0 की वैल्यू रखेंगे 4π इंटू 10⁻⁷ ये रख देंगे इंटू, अब I की बात कर रहा है तो I 1 एम्पियर अपने को दे रखा है, 1 पुट कर देंगे।
अपॉन में 2 पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5, तो ए की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻², अपॉन में 2। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी नेट की अब वैल्यू देखिए क्या है, आपको दिख रही है, एक तो दिख रहा है 3√3 यानी कि 4 से ये, तो 4 3 12, तो 12√3 अपॉन में ये 4.5 है इंटू 10⁻⁻7 है, तो -7, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो -7 + 2, तो क्या हम इसको -5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इतने टेस्ला होगा। तो जो इसके सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 12√3/4.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर आएगा। इसे आप आराम से कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पे, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इस चैप्टर के जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नीचे PDF में मिल जाएगा, उन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करिएगा। अगर आपको फिर भी वो न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।